जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो कल में हम लोग डिस्कशन किए थे आपका 14 प्लेनेटरी सिस्टम या 14 लोकों के बारे में। ठीक है। तो हमने वो भी डिस्कशन किए थे, जीवात्मा किस तरह आपका इस 14 लोक में भटकते रहते हैं या 14 लोक में घूमते रहते हैं। तो ये 14 लोक में जितना भी जीव है, सब जीव का आपका पुनर्जन्म या फिर से नया योनि प्राप्त होता है। ठीक है। वो इसी में मरण जीवन में फंसा रहता है। ठीक है। उसी हिसाब से चलते रहते हैं उसका। ठीक है। जब तक मनुष्य जीवन नहीं मिलता और मनुष्य जीवन को सदुपयोग नहीं करते, तो मनुष्य जीवन का जो भगवान ने बताया है कि मेन मतलब क्या है, किस लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो मनुष्य जीवन का मेन मतलब है सही को समझना, सत्य क्या है उसको समझना। ठीक है। जब हम लोग सत्य को समझ जाता है और सत्य को मतलब अपने खुद एक्सेप्ट कर लेता है ना, और तो उस समय हम लोग का जीवन जो है वो पूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम लोग को फिर इस 14 लोकों में हम लोग को भटकना नहीं पड़ता है। तो वो जो आपका सत्य को जानने के लिए भगवान ने 3 रास्ता, 3 तरीका बताया है। ठीक है। तो किस तरह हम लोग सत्य को जान सकता है। ठीक है। तो उसको ब्रह्म अनुभूति भी बोला गया है, ब्रह्म बोध भी बोला गया है उस स्टेज को, और उसको फिर आपका भगवान प्राप्ति भी बोला गया है, मतलब भगवान को प्राप्त होना। ठीक है। तो 3 मार्ग दिया है अपना अपना हिसाब से, मतलब अपना जो धर्म है, अपना जो कैरेक्टर है, अपना जो गुण है, उस गुण का हिसाब से जिसको जो रास्ता ठीक लगे उस रास्ता से वो भगवान को अनुभूति कर सकता है या भगवान प्राप्ति कर सकता है या सत्य को जान सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो हो गया आपका सांख्य योग, मतलब सांख्य मतलब दिमाग, अपना बुद्धि को यूज़ करके, मतलब तर्क वितर्क से ऊपर उठ के जो सही है उसको जानना। ठीक है। उसको वो बोला गया सांख्य योग। ठीक है। तो नेक्स्ट जो योग है, जो रास्ता है, वो उसको बोला गया है कर्म योग, मतलब अपना कर्म करना, लेकिन उसमें निस्वार्थ भावे दूसरे के लिए, दूसरे के हित के लिए कर्म करना। ठीक है। तो कर्म किया लेकिन उसमें कुछ आशा नहीं रखा, फल का आशा नहीं रखा, किसी से कुछ पाने का आशा नहीं है, सिर्फ मतलब दूसरा को सेवा करने का भाव जो है, उस भाव से हम लोग अगर काम करते हैं तो जाके हम लोग को सत्य का अनुभूति हो जाता है। ठीक है। तो तीसरा जो मार्ग है वो हो गया आपका भक्ति मार्ग, मतलब भक्ति मार्ग मतलब पूरा दुनिया जो है वो भगवान का है और पूरा दुनिया भगवान से ही परिपूर्ण है। वो अनुभव होके हर जीव को मतलब भगवान स्वरूप जान के उस लोग का सेवा करना भक्ति मार्ग है। ठीक है। तो इस तीनों रास्ते से जाके हम लोग भगवान प्राप्ति कर सकता है। ठीक है। मनुष्य जीवन का जो मतलब है। अच्छा, तो भगवान प्राप्ति जो हो गया, जो भगवान को प्राप्ति कर लिया, तो उन लोग का किस तरह हम लोग का गति होता है। ठीक है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला कि 14 लोकों में भटकने के लिए जो आत्मा, पापी आत्मा होता है या कोई भी आत्मा हो गया जो भगवान प्राप्ति नहीं हुआ है, तो वो जाता है आपका यमराज का दरबार में। तो उसमें जाके उसको मतलब कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है, वो कैलकुलेशन रहता है। कैलकुलेशन होने के बाद अगर पाप ज़्यादा है तो उसको नरक में डाल दिया जाता है और उसमें वो सज़ा भुगते रहता है। ठीक है। तो भुगतने के बाद फिर जाके वो पृथ्वी में आता है। ठीक है। तो अपना कर्म के हिसाब से उसको अलग अलग लोकों में भेजा जाता है। अगर वो इसका ज़्यादा पुण्य हो गया तो उसको आपको स्वर्ग लोक में लिया जाएगा, तो उसमें भी सुख भोगेगा। भोगने के बाद फिर पृथ्वी में आएगा, आने के बाद फिर अलग अलग योनि के बाद फिर मनुष्य योनि सही मिलता है। लेकिन जो भगवान प्राप्ति हो गया है या भगवान का मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया या सत्य क्या है वो पता चल गया, तो उन लोग का फिर अलग होता है। उन लोग को भगवान का दूत जो आता है, ठीक है, उसको फिर यम लोक में ले जाता है। लेकिन यम लोक में भगवान जो यमराज मतलब शांत रहता है, अच्छा भगवान का दृश्य रहता है। ठीक है। उसका जो मतलब
चेहरा है या भयानक नहीं होता है, ठीक है, वो शांत रहता है, श्री कृष्ण का जैसे ही लगता है। उसके बाद उसको देखा जाता है कि इसका पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो इसमें पाप भी नहीं होता है, पुण्य भी नहीं होता है, क्योंकि हर कर्म भगवान को वो समर्पित कर दिया है, या हर कर्म जो किया है दूसरा का सुख पहुँचाने के लिए किया है, ठीक है। तो जिसके कारण उसको पता चलता है, मतलब यमराज को देखता है कि इसमें पाप भी नहीं किया, पुण्य भी नहीं किया, कोई आशा नहीं है कुछ भी, मतलब आशा होने से ही भगवान का आशा है, भगवान का भरोसा है, उस तरह करके, मतलब ठीक है। तो देखता है, तो देखने के बाद पता चलता है कि उसका कारण शरीर नहीं कठिन हुआ है, कोई इच्छा नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई कर्म नहीं है, नहीं बना, तो उसको ना स्वर्ग में रखेगा ना नरक में रखेगा, क्योंकि जो स्वर्ग नरक होता है वो भोग जोनी के लिए है। अपना आशा अगर रहता है तो उस आशा या कर्म बंधन जो होता है, उस कर्म बंधन के कारण में अलग अलग योनि या अलग अलग लोक में हम लोग को जाना पड़ता है। लेकिन जो आपका कोई आशा नहीं है, कोई कर्म नहीं किया है, कर्म किया लेकिन वो भगवान को दे दिया, भगवान के लिए किया, तो वो जो होता है जीव, जो जीव होता है उसको फिर वो 14 लोक में फिर डालना नहीं पड़ता है, उसको नहीं डालता है, ठीक है। उसका फिर क्या करेगा, उसको फिर अगर पृथ्वी में भी भेजेगा बोलने से, तो फिर भगवान जिसका भाव था, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जीव का भाव था कि वो भगवान को भगवान का सत के तलाश है, या सत का साथ रहना चाहता है, भगवान का साथ रहना चाहता है, तो पृथ्वी में आके उसी मतलब इन्वायरमेंट में उसको जन्म देगा, जिसमें मतलब वो फिर भगवान का भोजन कर भजन या भगवान का नाम कीर्तन या भगवान से जुड़ा रह सकता है, ठीक है। तो अगर वैसा नहीं है तो फिर वो इस 14 लोक से हट के जाके फिर हम लोग का जो अमर या बोल सकते हैं क्या, नाश नहीं होने वाला जो लोक है या गोलोक है, जैसे कि वैकुंठ धाम सबसे ऊपर राधा कृष्ण रहता है। फिर आपका वैकुंठ धाम में राधा कृष्ण नहीं रहते हैं, वो वैकुंठ धाम में आप लोग का जैसे कि आपका भक्त लोग होता है वो श्री कृष्ण के साथ रहता है, ठीक है। फिर आपका जो उसका ऊपर में भी होता है, जैसे आपका उसका ऊपर में क्या था, जो क्या है भूल गया, वृंदावन धाम, ठीक है, गोलोक धाम, ठीक है, उस तरह होता है। उसमें श्री राधा और श्री कृष्ण का साथ में जैसे जिसका भाव है उस हिसाब से उसको वो देह प्राप्त होता है। तो वो जो देह प्राप्त होता है वो कभी मरता नहीं है, और हर समय वो भगवान का साथ ही रहता है। और जो इसमें 3 भाग मैंने बोला है कि आपका 3 तरीका होता है, तो अलग अलग, जैसे कि सांख्य योग से अगर कोई सत्य के जाना है तो उसको फिर ब्रह्म पद का प्राप्ति होगा, वो विलीन हो जाएगा, ठीक है। उसका कोई देह प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो देह का कामना भी नहीं किया था, वो मतलब ब्रह्म में विलीन हो जाता है। तो जो आपका फिर राधा कृष्ण का भगवान का राधा कृष्ण का या करते तो उसको वृंदावन धाम में वास मिलता है, उसको नया शरीर प्राप्त होता है और राधा कृष्ण के साथ वो रह सकता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर वो कृष्ण भक्त है, ठीक है, ठीक है, कृष्ण भक्त या कोई भी भगवान, हम सिर्फ कृष्ण का नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि श्री कृष्ण ने बोला है इस तरह, इसलिए। लेकिन आप जिस तरह मानेंगे ना, वही भगवान आपके लिए सबसे मतलब वही भगवान है, भगवान तो एक ही है, अलग तो नहीं है। तो जो सिर्फ श्री कृष्ण को मानता है, ठीक है, तो उसको लिए फिर आपका वैकुंठ धाम में हम लोग मतलब अपने जीव को देह मिलता है, और वहाँ पर वो श्री कृष्ण का सेवा कर सकता है, या श्री कृष्ण के साथ वो रहता है, ठीक है। उन लोग को फिर पृथ्वी में आना नहीं पड़ता है, वो दुख नहीं झेलना पड़ता है। उन लोग का जो शरीर प्राप्त होता है वो मतलब सुखी शरीर होता है। उस वो लोग का दुख चीज़ तो नहीं है, सुख दुख पृथ्वी में है, लेकिन अच्छा अच्छा जो चीज़ है, शांति जो है वो उधर है, ठीक है। इस तरह हम लोग का जो जीवात्मा है वहाँ पर जो शरीर धारण करता है, उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, इन्वायरमेंट किस तरह है, ठीक है, किस तरह उन लोग को खाना मिलता है, किस तरह उन लोग को मतलब इन्वायरमेंट क्या 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 होता है, ठीक है, उस सब के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके बारे में भी, वैकुंठ धाम में किस तरह इन्वायरमेंट है, फिर आपका गोलोक धाम में किस तरह इन्वायरमेंट है, ठीक है, उस तरह वो सब चीज़ में आपको बता सकता हूँ बाद में। हम क्या बता सकेगा, भगवान अगर प्रेरित करेगा तो हम लोग बता सकेगा, ठीक है। तो इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी बात है कि भगवान को हम लोग, जैसे कि हम लोग ही
अलग अलग भगवान को मानता है, सब आदमी अलग अलग भगवान को मानता है। तो जो लिखा हुआ है उस हिसाब से तो सिर्फ हम लोग को श्री कृष्ण का भक्ति ही करना चाहिए, इस तरह डाउट में आता है। तो इस तरह नहीं है एक्चुअली। भगवान श्री कृष्ण बोला है, भगवान का नाम ही अलग 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 नाम है भगवान का, ठीक है। तो आप जिस नाम से ही आप उनका सेवा करेंगे ना, तो उसी नाम से ही आपको, जैसे कि आप किसी को किसी नाम से आप सेवा कर रहे हैं, किसी भगवान को आप मान रहे, तो भगवान श्री कृष्ण बोला है कि आपका श्रद्धा जो है ना, उसी भगवान में ही आपको स्थित कर देंगे, मतलब उसी भगवान को ही आप में स्थित कर देंगे, या भगवान उसी को ही आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसी को ही प्राप्त कर हो जाएगा। इसलिए आप जो भगवान को आप मानते हैं, जो भगवान को आप मानते हैं, उसी को आप मानिए, ठीक है। अलग ढूंढने का जरूरत नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण का रूप से ही अलग अलग सब कुछ सृष्टि हुआ है। सब जो भगवान है सब श्री कृष्ण का ही रूप है। इसलिए तो आप जो भगवान को आप मान रहे हैं उसी को ही मानिए, और सच्चे दिल से मतलब उसको मानिए, तो आपको मतलब सत्य का जो एहसास है, सत्य का जो है, सत्य क्या है वो पता चल जाएगा। तो एक चीज़ क्वेश्चन आता है कि हम लोग को क्या सत्य पता नहीं है क्या? नहीं, हम लोग को बहुत ज़्यादातर आदमी को या ज़्यादातर जीव को सत्य का एहसास नहीं है। नहीं होने का कारण है क्योंकि हम लोग अलग अलग योनि में भटका है। तो भटकने के बाद जो जन्म मृत्यु दुख सुख वो हर योनि में हम लोग झेला है, ठीक है। झेलने के बाद भी हम लोग को अभी भी ऐसे लगता है कि ना मतलब इसी में ही सुख है, मतलब प्रकृति में सुख है, मतलब खाने में ही सुख है, जैसे कि भोगने में ही सुख है, या पैसा कमाने में ही सुख है, या जैसे कि अलग अलग इंद्रिय भोग हो गया ना, जैसे काम काम में ही सुख है। तो इस तरह अनुभव होता है, लेकिन वास्तव में वो सत्य नहीं है ना, उसमें सुख नहीं है ना। अगर सुख होता है तो एक बार मिलने से हम लोग को संतुष्टि मिलता रहा, लेकिन मिलता नहीं है ना, वो परमानेंट नहीं है ना, वो सुख परमानेंट नहीं है, तो इसलिए वो सत्य नहीं है। आज में जो चीज़ जो आदमी आपको अच्छा लगता है, कल में वो आदमी आपको खराब भी लग सकता है, तो वो परमानेंट नहीं है, वो सत्य नहीं है। सत्य हर समय सेम रहता है, और असत्य जो होता है वो हर समय बदलते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग चाहिए कि हम लोग सत्य का तलाश में, या सत्य का तलाश करना नहीं है, तीन रास्ता जो है वो रास्ता में जाने से हम लोग को सत्य का अनुभव हो जाएगा, इस तरह भगवान ने कहा है। तो वही बोल के हम आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सुखी रहिएगा, खुश रहिएगा, ठीक है।